तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम 2 दिन पहले सत्र में सुन रहे थे कि पुरुषोत्तम मास के बारे में। तो पुरुषोत्तम मास के हमने कई बातें सुनी, उसमें जो 3 कारण बताए थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आपने जिज्ञासा की है, एक दूसरी बात है कि आप मेरे भक्त हैं, और तीसरी बात कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं। इन 3 बातों के कारण भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास का जो रहस्य है इसके बारे में बताया। तो आगे इसका वर्णन आता है कि इसी में कि प्रत्येक जो चीज़ है संसार में इसका कोई न कोई अधिष्ठाता है ना। तो कहते हैं कि चाहे नदी हो, चाहे कुआं हो, चाहे बावड़ी हो, चाहे तालाब हो, चाहे समुद्र हो, चाहे गाँव हो, तो हर इनका कोई न कोई अधिष्ठाता देवता होता है या देवी होती है। कई कई जगह पे हम देखते हैं कि देवी अधिष्ठाता होती है और कई कई जगह पे देव होते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि औषध के भी अधिष्ठाता देव चंद्रमा है, लता है उनके भी देव है, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनके भी अधिष्ठाता देव है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ का अधिष्ठाता देव होता है, इस बात का वर्णन किया गया है। तो इसमें वर्णन करते कि जब अधिक मास उत्पन्न हुआ, तो अधिक मास उत्पन्न होने के बाद अधिक मास का देवताओं ने कहा कि देखो तुम किन के आश्रय में हो, आपके कौन आश्रय है। तो कहे कि हम किसी के आश्रय में नहीं हैं। तो सब लोगों ने उनका त्याग किया कि आप मल के जैसे हो, जैसे मल त्यागते हैं ना। तो कहते हैं कि आपका कोई आश्रय नहीं है, आपका कोई आधार नहीं है। तो इसलिए सब लोग उन्हें गरीब दृष्टि से देखते थे, कहते थे मान लीजिए कोई है लेकिन उनका कोई आश्रय नहीं है तो कैसा समझते लोग, है ना। तो उसी तरह से मल को बड़ा दुख हुआ, और मल को दुख होने के बाद उसने एक बुद्धिमानी का काम किया। कहते हैं कि वह बुद्धिमानी का काम है कि उसने भगवान कृष्ण की शरण ली, भगवान के पास गया और भगवान को बताया कि मेरे ऐसी स्थिति है। तब भगवान ने जो मल मास है उनको अपना आश्रय प्रदान किया। जो मल मास कहा जाता था उसने माने उन्हीं को भगवान ने इन अन्य मासों का बादशाह बना दिया, राजा बना दिया। इतना प्रशंसनीय कहा और कहा कि तुम्हारे इस मास में अन्य कोई काम नहीं होगे। जैसे लोग वास्तु बनाते हैं ना, पूजा, वो भी नहीं, शादी नहीं। जैसे अधिक मास प्रारंभ होता है तो शादियाँ नहीं होती है ना। और ऐसे जो भी घर का वास्तु है, अन्य कार्य है, ये सब करने के लिए मना किया गया है। और कहते कि अधिक मास में ये नहीं है कि यहाँ घूमो वहाँ घूमो, इसमें नहीं, कहीं न जाते हुए अपना अधिक से अधिक समय हमें भगवान के पास देना चाहिए, माने भगवान के भक्ति में देना चाहिए। तो भगवान ने उनको अपना आश्रय प्रदान किया। भगवान के आश्रय में आने के कारण वो परम पवित्र हो गया, इसलिए और भगवान ने इस मास को अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तम मास। अधिक मास के कई सारे नाम हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। तो भगवान ने अपना नाम प्रदान किया
स्वे स्वे अधिकारे सततम पूज्यन्ते फलदायिना। आप कहते हैं कि छोटी भी वस्तु है तो पूजनीय होती है। इस संसार में भगवान ने कई सारी चीज़ें बनाई है, सबकी पूजा की जाती है। तो उसी तरह से स्वामी योग महात्म्य सर्व सौभाग्यशालिन आदिमास समुत्पन्न कदाचित पांडुनंदन। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सुनो, ये वनवास के दरमियान कथा हो रही है। कहते कि ऐसा जो मास था उन्होंने मेरा आश्रय ग्रहण किया। इस संसार में रहते हुए हमें भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। जब हम भगवान का शरण ग्रहण कर सकते हैं तो हर एक समस्याओं से निकल सकते हैं। इसलिए यह जो अत्यंत दुख में था अधिक मास ने भगवान का आश्रय ग्रहण करने के कारण भगवान ने इन्होंने इतना परम पवित्र कर दिया और उनके दुख का निवारण कर दिया। तो उसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जो बिना आश्रय का होता है तो कहते हैं कि उसी को कोई मानता नहीं है, ना उसका सम्मान होता है, ना पूजनीय होता है। उसी तरह से हमें गुरु के सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, भगवान का सानिध्य शरण ग्रहण करना चाहिए। गुरु आश्रय बहुत बड़ी बात है। गुरु आश्रय प्राप्त किया हो व्यक्ति भगवान का प्रेम और भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब अधिक मास में कुछ चीज़ें हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पालन करना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ सुनेंगे कि क्या नियम होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ सात्विक तात्विक बातें होती है, तो उसके बारे में हम कुछ संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। पहली बात उन्होंने कहा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे, या 4 से पहले भी कुछ साधु संत उठ जाते हैं, जग जाते हैं और अपना भजन पूजन करने लगते हैं। सुबह 4 बजे उठना चाहिए और अपनी जो भी भगवान की मंगल आरती है, मंगल आरती करना चाहिए, पूजा और भगवान के नाम का जप। तो अधिक मास में कहते हैं कि कई सारे नियम हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें इनका पालन करना चाहिए। पहली बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। एक दूसरी बात है कीर्तनीय सदा हरि। हम सब देखते हैं कि हम सब वैष्णव हैं, भक्त हैं, तो हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, है ना। और अगर नाम जप नहीं करते हैं तो इस मास में हमें कम से कम नाम जप करने के लिए प्रारंभ करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी माला करते रहना चाहिए, धीरे धीरे। तो दूसरी बात है कि हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कहते हैं। और अगर मान लीजिए नित्य में हम जितनी भी माला करते हैं उसमें से ज़्यादा माला हमें बढ़ाना चाहिए। कोई 20 करता है, कोई 25 करता है ना। तो अधिक से अधिक नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने अधिक मास में दूसरा नियम बताया है। तीसरा बात कहते हैं कि उस मास में भगवान से हमें विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हमारे आचार्य हैं, साधु संत हो चुके हैं, उन्होंने कई सारी प्रार्थनाएं लिखी है ना, भगवान की। तो हमें इन प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहिए। या इस मास में कहते हमें नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का जो सचीसुत अष्टकम है इसको पढ़ना चाहिए। या इसमें दिया है कि चौराग्य अष्टम, नंदनंदन अष्टकम, इन तीनों में से हर दिन एक अष्टकम को गाना चाहिए। या आचार्यों की जो भी स्तुति है, इन स्तुति को हमें पढ़ना चाहिए भगवान के सामने बैठकर, एक क्रमशः, आज एक, दूसरी दो, तीसरे दिन में तीसरी। तो इस प्रकार से हमें अधिक मास में इन प्रार्थनाओं को भी पढ़ना चाहिए, गाना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं 4th में कि दिन में 3 बार हमें एक समय इस मंत्र को दोहराना चाहिए। कौन सा कहते, गोवर्धनम धर्म वंदे गोपालान गोप रूपिणम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र को दिन में 3 बार हमें दोहराना चाहिए, माने इसको बोलना चाहिए।
तो इस मास में नेक्स्ट नियम बताते 5वां है भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, जिसे हम पुरुषोत्तम योग कहते हैं, तो इसका हमें पाठ करना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें प्रैक्टिकल करने का प्रयास करना चाहिए। छठा नियम है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जो 14वां अध्याय आता है, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का गायन किया गया है। उस स्तुति को हमें गाना चाहिए, माने उसका हमें पाठ करना चाहिए। इसे ब्रह्म स्तुति कहते हैं। 7 कहते हैं नियम है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, माने रहना तो है सिंपल, लेकिन अपनी जो सोच है, अपने जो विचार है, इसको ऊंचा रखना चाहिए। साफ सुथरे, जो कहते हैं ना कि निर्मल मन सो, उसी तरह से अपने विचारों को रखना चाहिए। और भोजन के बारे में कहते हैं कि अगर दिन में 3 बार पाते हैं तो 2 बार पाना चाहिए, 2 बार पाते तो एक समय पाना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार। चाहे कोई फल पाकर कर सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पाया है और पड़े रहे खाट पर सो रहे हैं या क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। जब कोई हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं पाते हैं, तो उसी के मारे क्रोध भी आ जाता है। इसलिए हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद को पाना चाहिए और उसके हिसाब से हमें अपना भजन करना चाहिए। 8वां बताया है कि केवल इस मास में देसी घी का प्रयोग करके ही भोग बनाना चाहिए। माने देसी घी होती है ना गाय का, उसमें भोग बनाना चाहिए, वही भगवान को पवाना चाहिए और वही हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए अगर सामर्थ्य है तो। 9 में कहते कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 73 अध्याय में बताया है कि ये व्रत सबके लिए बताया गया है, तो हमें इनका पालन करना चाहिए और ज़मीन के ऊपर सोने का प्रयास करना चाहिए। और कहते हैं कि निरपेक्ष व्रत, माने जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हम इस मास में जो भी कर्म करते हैं वो कर्म केवल हमें भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए, अपने लिए नहीं है। इस मास में कहते कि इस मास के अधिष्ठाता देव भगवान कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। इसमें केवल इन्हीं का पूजन अर्चन और भजन भक्ति करना चाहिए। अन्य कार्यों के लिए कम प्रयास करना चाहिए और भक्ति में प्रोग्रेस होने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। कहते कि इस मास में जो भी भौतिक चीज़ें की जाती है इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि अधिक मास है ना, अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमते कि नहीं, खाने के लिए पाने के लिए, तो कहते हैं कि इसका कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। शारीरिक कार्य को सीमित करके आध्यात्मिक आवश्यकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो कहते हैं कि शारीरिक अवस्था कम हो और आध्यात्मिक कार्य माने भक्ति के कार्य के लिए अधिक से अधिक समय देना चाहिए, आध्यात्मिकता में प्रधानता देना चाहिए। और आगे नेक्स्ट नियम कहते हैं कि अपने संकल्प को भक्तों के समाज में रखें। माने हम जो भी संकल्प किए हैं, इस मास में अलग अलग संकल्प करते हैं, लोग लेते हैं कि नहीं। कोई अन्नदान करता है, कोई वस्त्रदान करता है, कोई धन दान करता है, कोई सत्संग का आयोजन करता है ना, या किसी कोई कई जगह पर हम देखते हैं कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रदान कर देता है। तो कहते हैं कि इस मास में हमें संकल्प जो है वो हर किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर हर किसी को यह संकल्प हम बोलते रहेंगे तो दूसरे दिन बंद हो जाएगा हमारा कार्य। इसलिए हमारे गुरु के समीप हमें इस बात को कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु के सामने कहने से, बताने से हमारा जो भी कार्य है वो ठीक है या गलत है, यह गुरु हमें समझाते हैं।
नेक्स्ट, हमारे जो कोई प्रिय वस्तु है, खाद्य है ना, आप खाने की कई सारे व्यंजन है, अलग अलग पदार्थ है, तो हमें जो भी चीज़ें पदार्थ खाने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, कहते हैं कि ऐसे प्रिय लगने वाली इन वस्तुओं को हमें अधिक मास में कम से कम एक वस्तु को तो त्याग देना चाहिए जो हमें बहुत प्रिय लगती है, हमें खाने के लिए बहुत अच्छी लगती है। किसी को रबड़ी, किसी को मलाई, किसी को चमचम, है ना, या किसी को अलग अलग प्रकार की मिठाई। तो कहते कि ऐसा जो भी प्रिय पदार्थ है, ऐसे प्रिय पदार्थ को हमें त्याग देना चाहिए एक मास के लिए। दान के बारे में कहा गया है कि दान की मात्रा बढ़ाना चाहिए। हमें अगर कोई सत्पात्र मिलता है दान देने के लिए तो हमें खूब दान देना चाहिए। नेक्स्ट नियम 16वां कहते हैं कि धामवास। इस मास के जो 30 दिन है, कहते हैं कि 30 दिन हमें धाम में वास कर लेना चाहिए। अगर हम धाम में वास नहीं कर सकते हैं तो मास के कम से कम एक दिन जाकर वहाँ रहना चाहिए, और वहाँ भी नहीं जा सकते तो नज़दीक में जहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है, विट्ठल का मंदिर है ना, तो ऐसे मंदिर में जाकर हमें भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, दर्शन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट नियम बताते हैं कि मंदिर में तो गए तो वहाँ बैठकर हमें भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि तुलसी दल और कमल दल भगवान को अर्पण करना चाहिए। अब तुलसी महारानी तो आसानी से प्राप्त हो जाती है ना, हर एक के घर में तुलसी महारानी का पेड़ है, पौधा है कि नहीं, लेकिन कमल दल सबको प्राप्त नहीं होता है ना, मुश्किल है। इसलिए तुलसी महारानी जहाँ मिलती है उनको ठीक से निकालते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर लेना चाहिए। 18वां नियम है कि क्रोध को त्याग करें, क्रोध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उत्तेजित करने वाली जो भी बातें हैं इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। कहते इस मास में जो परिस्थिति हमें एकदम उत्तेजित कर पाए, इससे हमें बचने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट 19वां नियम बताते हैं कि वैष्णव अपराध से पूर्णतः बचना चाहिए। ये थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी हमें प्रयास कर लेना चाहिए। और भगवान के जो परम पवित्र ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है ना, हमारे आचार्यों ने बड़े कष्ट से इन ग्रंथों की रचना की है, साधु संतों ने इन ग्रंथों का लिखन किया है। तो कहते हैं कि ऐसे परम पवित्र जो ग्रंथ है जिससे के कारण ये धर्म टिका है, सिद्धांत की बातें इनमें दी गई है, तो ऐसे ग्रंथों का हमें वितरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ग्रंथों का वितरण कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट कहते हैं कि वैष्णव की सेवा या वैष्णव को प्रसाद खिलाना चाहिए। भगवान के जो भक्त वैष्णव है, भगवान कृष्ण के भक्त या विष्णु के जो भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो ऐसे वैष्णवों को प्रसाद खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। 22 नंबर का नियम है कि भगवान की कथा खूब श्रवण करनी चाहिए, और कहते हैं कि भगवान के नाम का जप बढ़ाना चाहिए। रोज नियम करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए नित्य प्रति। 23 नंबर का नियम बताते हैं धाम की परिक्रमा का विशेष महत्व है। भगवान का जो धाम है, धाम में जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। अगर धाम में जाकर हम परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जहाँ कहीं हमें भगवान कृष्ण का मंदिर दिख जाता है वहाँ जाकर भगवान के मंदिर की हमें परिक्रमा करनी चाहिए। और कहते हैं कि अगर मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? हमारे घर में जो मंदिर होता है, हर एक के घर में तो मंदिर होता है ना, होता है कि नहीं? तो कहते हैं इसी घर की हमें भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए 3-4 परिक्रमा लगानी चाहिए, है ना, इसी घर की। क्यों? क्योंकि घर में भगवान का मंदिर है और घर में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। घर के मालिक कौन होते हैं?
भगवान होते हैं, लेकिन घर के मालिक हम अपने को समझते हैं, है ना। क्यों समझते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमने यह कर्म किया है, हमारे वजह से वो खड़ा हो चुका है, तो एक कर्ता का भाव उसमें होता है ना। अगर हम घर के स्वामी होते तो हमारे बाद दूसरा स्वामी नहीं होता ना। मरने के बाद तो कोई ना कोई मालिक हो ही जाता है। मान लीजिए पिताजी है, पिताजी चले गए तो फिर मालिक कौन बनता है? बेटा बनता है। बेटा चला गया तो उसका मालिक कौन बनता है? उसका बेटा मालिक बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाहे झोपड़ी हो चाहे धर्मशाला हो, हम घर के मालिक नहीं हैं। घर के मालिक एक ही है, वो भगवान है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। अगर हम समझते हैं कि ये घर भगवान का है, इसमें भगवान रहते हैं, हम भगवान के सेवक हैं और इस घर में जितने भी अंश है वो भगवान के अंश है और हम सब एक जगह रह के भगवान की भक्ति करेंगे, है ना। अगर ये दिमाग में घुस जाता है तो गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है आसानी से, है ना। अगर भगवान के भक्ति से हम दूर है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें धाम की परिक्रमा करने की बड़ी महिमा इसमें बताई है। नेक्स्ट कहते हैं कि मंदिर का मार्जन कम से कम हमें करना चाहिए। जैसे ये मंदिर है ना, तो कहते हैं कि इस मास में मंदिर का मार्जन समझते हैं? मार्जन माने साफ करना। मैंने कई जगह पर कई सारे गंदगी होती है ना, तो इसको एकदम चकाचक कर लेना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। या घर का जो भगवान का मंदिर है इसे भी साफ सुथरा करना चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मार्जन मंदिर होता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने से पहले या रथ यात्रा में कहते हैं कि हाँ पहले गुंडीचा मार्जन होता है, माने वो मंदिर की सफाई करते हैं। वैसे मंदिर की भी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का निवास स्थान है। यहाँ अगर हम गंदगी रखेंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि पवित्र नदियों में रोज़ नहाना चाहिए। पवित्र नदियों में नहाने की बात कही गई है और नहीं नहा सकते तो मास के अंतिम दिन में जाकर एक दिन तो हमें नहाना चाहिए। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए? अपने घर में जहाँ नहाते वहाँ, कहते हैं कि नहाते समय गंगे च यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधे, इस श्लोक को बोलते हुए हमें स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करते समय ठंडा पानी लेना चाहिए। क्यों? नदी का पानी ठंडा होता है ना, इसलिए घर में भी ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। नहा रहे गर्म पानी से और नाम ले रहे, ऐसे नहीं करना है। नहाते समय ठंडे पानी से नहाना चाहिए। क्यों? वो फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम नदी में नहा रहे हैं। तो हमें इस तरह से स्नान करने से नदियों में स्नान करने का फल मिल जाता है। बस काम इतना करना है कि ठंडा पानी से नहाना है, गर्म पानी से नहीं। और क्या करना है? ये सब कोई भी कर सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। ये नियम ऐसा है, कहते कि नित्य रूप से हमें राधा कृष्ण को दीप अर्पण करना है। जहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है या भगवान कृष्ण का मंदिर है ना, राम जी का मंदिर है, तो ऐसे मंदिर में या अपने घर पर भगवान का फोटो है ना, या मूर्ति, तो चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम को, कोई भी एक समय में भगवान को घी का दीपक दिखाना है। घी का दीपक, घी का, हाँ। या अगर घी नहीं मिलता है तो तिल का तेल होता है, तिल के तेल का हमें दीप बनाना है और भगवान को यूँ 7 बार घुमाना है। कितनी बार? हाँ, एक तो सुबह कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर सुबह नहीं होता है तो शाम के समय में कर सकते हैं। लेकिन ये 1 महीना तक हमें भगवान को घी का दीपक दिखाना चाहिए। अगर घी नहीं मिलता है तो तिल का तेल
सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि सबको घी मिलना कठिन हो जाता है। आजकल शुद्ध घी भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है ना, लेकिन तिल का तेल मिल जाता है आसानी से। तो हमें भगवान को 3 समय में से एक समय में दीपक दिखाना चाहिए। और अंतिमता कहते हैं कि संकल्प का पारायण करे तो वैष्णव को बुलाए। हमने जो भी संकल्प किया था, हमारा व्रत पूरा हो गया, अब आखिरी का दिन है, माने हो गया पूरा, तो दूसरे दिन क्या करना है, होने के बाद किसी वैष्णव को बुला के घी से निर्मित पदार्थ जो भी बनाते हैं उसको भेंट दे दो, कुछ भी बनाए तो, लेकिन घी से, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरी बात है कि हमें अधिक मास में हर दिन एक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन पवाना चाहिए, एक ब्राह्मण को। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अंतिम दिन में कहते हैं कि हमें 30 और 3 है ना 33 ब्राह्मणों को बुलाकर, है ना, उनको 1 महीने का भोजन पवाना चाहिए। रोज़ नहीं खिला सकते हैं तो अंतिम दिन में बुलाओ, और अंतिम दिन में बुलाओ या वो मास होने के बाद दूसरे दिन भी बुलाओ, है ना। ज़्यादा करके दूसरे महीना पूरा होने के बाद ही लोग पवाते हैं दूसरे दिन। तो सबको बुलाइए और उनकी गिनती कीजिए, 30 होने चाहिए, उसके ऊपर 3 होनी चाहिए, 33। सबको बढ़िया से प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद वो सबको खिलाना चाहिए। ये प्रसाद में क्या होना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी बने, सब्जी हो, रोटी हो, चाहे पूड़ी हो, लेकिन एक मिठाई होनी चाहिए। कोई भी मीठा आइटम जैसे जिलेबी है, खीर है, हलवा है, पेड़ा है, चाहे कोई भी एक आइटम मिठाई होना। अगर दूध की खीर है तो बहुत अच्छा है। तो कहते कि ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर उनको प्रसाद पवाना चाहिए, और हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अधिक मास में ये नियम कुछ बताए हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें इन सब चीज़ों को करना चाहिए। यह जो अधिक मास है, कहते हैं कि इसमें 2 चीज़ देखना है। एक अधिक मास एकदम निंदनीय जिसे मल मास कहते थे लोग, और दूसरी और अधिक मास सभी मास का बादशाह बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि अधिक मास ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की थी, इसलिए भगवान ने सभी मास का बादशाह माने राजा बना दिया। जिसको लोग निंदनीय कहते थे, तुच्छ कहते थे, मल के समान कहते थे, इन सब का बादशाह बना दिया भगवान कृष्ण ने। तो इसलिए अगर हम ऐसे पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, जैसे मलमास को भगवान ने स्वीकार किया और अपने मस्तक पर बिठाया, वैसे अगर हम भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान भी हमारा कल्याण कर देते हैं। इसलिए इस अधिक मास में हमें अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के नाम का अधिक जप करना चाहिए, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन भक्ति में देना चाहिए। ये सब चीज़ें करने का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक हमारी भक्ति हो जाए। ये सब क्यों बताया है कि हमारा अगर ज़्यादा समय भक्ति में गया तो हमारी भक्ति बढ़ेगी कि नहीं। तो ये सब करने का उद्देश्य यही है। अधिक मास में शादी करने के लिए मना किया है, अधिक मास में वास्तु का कार्य नहीं करना चाहिए, अधिक मास में घर का काम नहीं करना चाहिए। ये जो भौतिक सब काम है इनको मना किया गया है। और कहते हैं ना, दामाद जी आते हैं वो खाने के लिए, है ना, वो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे उसको कपड़ा ले लो, कुछ सोना दे दो, कुछ दामाद जी आए, बेटी आए, उनको कितना खिलाओ पिलाओ, उनका कुछ भी आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसका कुछ फल नहीं, कुछ भी फल नहीं है उसका। लोग बुलाते हैं ना, महाराष्ट्र में कहते धोंडा, है ना, धोंडे का मास है, लेकिन उसका कुछ फल नहीं है। केवल भजन भक्ति करने का बहुत फल इस मास में मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक इस मास में भगवान की भक्ति के लिए समय देना चाहिए। और जो लोग कहते ये है वो है, तो उनको कहना चाहिए भैया ये मास है केवल भजन भक्ति करने के लिए, तो चाहे तो भजन भक्ति करने के लिए आना है तो आओ,
नहीं तो उनको कहो जैसी आपकी इच्छा, है ना। तो ये हमने संक्षिप्त में अधिक मास के बारे में श्रवण किया, कुछ कुछ बातें, बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय के हिसाब से हमने इसका गुणगान किया। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है, माताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ बैठे श्रवण किए, विलम्ब हुआ फिर भी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।